So hey guys, my name is Nazia. Welcome and welcome back to my channel. So once again हम फिर से अपने एक न्यू स्टोरी टाइम वीडियो के साथ आ चुके हैं. So yes guys, ये स्टोरी मेरी खुद की पर्सनल होने वाली है, जिसमें कि मैं बताऊंगी how I get ghost from a man, no, from a boy. तो ये उन दिनों की बात है जब मैं बच्ची हुआ करती थी, लाइक बहुत छोटी. तो इट्स बीन आई गेस 14 और 13 ईयर्स बैक. मैं होंगी उस वक्त 6 या 7 साल की से, हाँ 6 या 7 साल की थी. और आप कुछ लोग होंगे जो मुझे बोलने आ जाएंगे कि पेंसिल चलाने की उम्र में तुम ये कर रही थी, वो कर रही थी. अब हो गया, अब जो होना था अब जो हो गया सो हो गया, मैं क्या बोलूँ उस पर. तो अब जो हुआ है वो तो बताना होगा मुझे. तो हुआ कुछ ऐसे था कि उस वक्त पे मैं क्लास 1 में थी और मैं और मेरी एक बचपन की दोस्त थी. तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं एज बर्फ़ी, ठीक है. तो बर्फ़ी और मैं थे, हम लोग अच्छे दोस्त थे, ठीक है. हम साथ पढ़ते थे, साथ आते जाते थे और मैं वो साथ रहते थे. तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी स्टोरी है ना, मैं बोलती हूँ मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि ये स्टोरी ऐसी स्टोरी है जो, ये सिर्फ मैं खुद के साइड की बता रही हूँ. ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, सामने वाले अपोजिट पार्टी के साथ नहीं हुई थी. ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई उनके साथ भी है. ये चीज़ उन लोगों ने फील नहीं किया होगा. मैं उनकी लाइफ की मेन कैरेक्टर नहीं थी, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. हम उसका नाम रख देते हैं मिर्ची, ठीक है. तो मिर्ची जो था वो 1 और 4, मैं 1 में थी, वो 4 में था. तो मैं ऑटोमेटिकली, आप अगर उससे एज ये कर लो तो मैं बहुत छोटी थी उससे, वो बहुत सीनियर था मेरा. तो क्या होता है ना, जब बच्चे होते हैं, मतलब जब छोटे क्लास के बच्चे होते हैं तो टीचर्स खुद ही बड़े क्लास के सीनियर्स को उनकी क्लास भेज देते हैं, मतलब पढ़ाने. मुझे बहुत हंसी आ रही है बताते. होता है ऐसे था कि वो जो बंदा था, मतलब जो 4 क्लास का बंदा था, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं, वो इतनी पुरानी बात है कि मुझे याद भी नहीं हो क्लास में था. 4 या 5 में होगा, मुझे एग्जैक्ट भी नहीं पता है. तो 4 ही मान के चलो. तो जब वो 4 में था, मैं 1 में थी, तो मैंने उसको 1-2 बार देखा था, बिकॉज ही वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम. और हम लोग तो बच्चे थे, बच्चे थोड़ी फेमस होते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा था, तो वो सीनियर था मेरे से बहुत. तो वो फेमस था लड़कियों के बीच में, बड़ी बड़ी लड़कियों के बीच में बहुत फेमस था. इवन दो वो छोटी लड़कियों के बीच भी फेमस था और होने वाला था, विच इज़ मी, छोटी लड़की. तो होता ये है कि हाँ, तो प्रोसेस करने दो मुझे. तो वो क्या करता था, वो पढ़ाता था. तो मैं उसको ऐसे भी जानती थी और कि फेमस भैया है और पढ़ाने भी आता था. तो मैं जो थी ना, मैं और मेरी दोस्त जो थी, बग वो आया, वो पढ़ाने के लिए आता था. तो कुछ फ्रंट बेंचर्स होती है ना, हम थे बैक बेंचर. बट वो बैक बेंचर मैं नहीं थी जो बैक बेंचर्स होते हैं. मैं बोंधू टाइप्स थी बचपन में एक. और मेरी जो दोस्त थी बहुत ही ज़्यादा चंचल टाइप्स थी. हो गया, मैथ्स पढ़ाता था वो आके, तो मैथ्स पढ़ाते थे हमें. और फिर वो हिंदी भी पढ़ा देता था इसी बीच, क्योंकि टीचर बोल देते थे कि पढ़ा दो. तो अब वो आया क्लास. फ्रंट बेंच की जितनी भी लड़कियां थी उनसे पहले से बॉन्डिंग था. मैं तो नहीं ही गई थी, मैं छोटी भी थी, मैं नहीं भी गई थी वहाँ पे, और मेरी दोस्त भी. तो अब वो जब उन लोगों को पढ़ाया तो उन लोगों को टेबल आती थी, मुझे टेबल नहीं आती थी. मुझे 1-2 तक, 10 तक ही आती थी, 10 से 20 तक. और वो लोग को ऐसा था कि वो लोग को आता था 5 तक, या आई वुड से 4-5 तक उन लोग को टेबल आती. तो वो लोग, उन लोग का ऑटोमेटिकली उन लोग का लेवल यहाँ हो गया, मेरा लेवल यहाँ था अबाउट मैथ्स. एक हमारे क्लास में एक लड़की थी,
मुझे लगता था कि वो पॉपुलर है, अब वो उस वक्त पे थी भी, तो वो बार बार उसके उठाता था। अब से वो हम उसे रूरू बोलेंगे, ठीक है, तो जो रूरू थी वो रूरू बहुत पॉपुलर थी, तो रूरू को वो उठाता था, ये करता वो था। तो मेरे मन में था कि मुझे क्यों नहीं उठाता ये। तो ऐसे 2-3 दिन मेरे से आते आते मेरे से आता था तो बेल बज जाता था, जितना पीछे मैं बैठती थी तो बेल बज जाती थी, तो वो मुझे बोलता ही नहीं था पढ़ने के लिए। तो और जब कभी कदार मान लो अगर वो आ भी गया तो मेरी दोस्त उसको भगा देती थी बोल के कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को नहीं पढ़ाना होगा। तो फिर क्या हुआ कि अब बारी आई हमारी, हम थोड़ा आगे बैठे थे, हम मतलब पीछे के एक आगे, ठीक है। तो इस बार बेल नहीं बजी थी, इस बार वो हिंदी पढ़ा रहा था, तो मतलब हिंदी था तो ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं थी, तो हिंदी पढ़ा रहा था। तो पढ़ाते पढ़ाते वो हमारे लाइन में आ गया, मैं आगे बैठी तो मुझे बहुत डर लगा। वो आता है, वो आके मुझे बोलता है कि उठो, ही वॉज लाइक बाबू उठो। तो पहली बार हमारी ऐसे ही बात हुई थी मेरी उसकी, मुझे याद है, उसको याद है नहीं है मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे ये क ख वगैरह पढ़ाने लग गया, तो मुझे आती थी, बट जैसे मैंने उसको देखा मैं भूल गई लिटरली मैं भूल गई। बोर्ड पे उसने मार्क, मतलब बोर्ड पे उसने लिखा कि ऐसे मैं लिख रहा हूँ, उस पर तुम ये रीराइट करो। तो जब रीराइट करने का टाइम आया, मैं इतनी बोंदी किस्म की थी, मतलब पढ़ाई के मामले में नहीं, बात करने के मामले में, कि मैं ये हो गई, नर्वस हो गई, मैं कुछ नहीं बोलने लगी। उस वक्त पे वो मेरा काइंड ऑफ मेंटोर था, मेंटोर टाइप मैं बोल सकती हूँ उसको। तो उसने उसी वे में मेरा ऐसे हाथ पकड़ के उसने यहाँ बोर्ड पे लिखवा दिया, तो वो रीराइट हो गया। तो मैं बोर्ड पे लिखने लगी, वो मुझे बोल रहा है कान पे कि क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि अदर लड़कियों की तरह मैं लाउड नहीं हूँ। तो जब मैं लाउड नहीं थी तो उसने मुझे बोला कि मैं कान पे बोलूँ, तो मैंने आई वॉज टू डम्प उस टाइम पे। बट फिर भी मेरे अंदर में इतनी ये थी कि मैंने उससे बात की, मैंने उसको बोला, मतलब वो चीज़ को दोबारा करके मैंने उसको बोला, ठीक है। तो जब उसने मुझे बोला कान पे बोलो, मैंने उसको बोला, तो आई वॉज 6 or 7 आई वुड से। उस वक्त पे मेरे बटरफ्लाइज हो गए, ठीक है। तो वो पहली बार था जब मुझे खुद के जो मेरे बटरफ्लाइज होते हैं, मतलब पहला क्रश बोल लो या जो भी, तो उस वक्त पे वो चीज़ मैंने पहली बार एहसास किया, मुझे याद भी है। उसके बाद मैं चली जाती हूँ दूसरे स्कूल, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो दूसरे स्कूल चली जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने दूसरा स्कूल में मेरा एडमिशन कर दिया था। तो दूसरे स्कूल में जब मैं थी तो हम लोग तो अलग हो गए। तो मुझे, जहाँ तक मुझे याद है कि ही हैड अ गर्लफ्रेंड उस टाइम पर, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी क्लासमेट। तो उस वक्त मुझे ये पता नहीं था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, बट बटरफ्लाइज पता थे मुझे। तो 4-5 साल मैं उधर ही रह गई, ठीक है, 4-5 साल में उधर रही। तो बीच पे जैसे कोई किसी तरह का कोई फंक्शन होता था, हमारे स्कूल बड़ा स्कूल था हमारा बहुत, तो कोई फंक्शन हो, कुछ भी किसी तरीके का रैली निकले या कुछ भी, तो वो बंदा कनेक्टेड था फ्रॉम दैट स्कूल। तो जब लास्ट ईयर हो गया था 5 साल के बाद, जब निकलते तब मैंने उसको पहली बार वहाँ पे देखा था कि अरे ये ऐसा वाला। मैं एक ही जगह में रह रही हूँ, बट मुझे खुद उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मतलब मिर्ची के बारे में मैं नहीं जान रही हूँ कुछ भी, कि मिर्ची यहीं पे रहता है, मिर्ची कैसे, मिर्ची के बारे में मैं कुछ नहीं जान रही हूँ ना, मिर्ची के बारे में कुछ अता पता है मुझे। 5 साल कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं उसी स्कूल पे मेरा फिर से एडमिशन होता है। तो उस वक्त मेरा एडमिशन होता है 6th क्लास पे। जिस दिन मैंने एडमिशन लिया उसके कुछ दिन मैं स्कूल में रही, तो वहाँ पे भी आई वॉज वेरी डम बोलने में, तो मैं उतना थी नहीं वहाँ पे। उस स्कूल में मैं बहुत थी, बट इस स्कूल में मैं जब भी आई मैं उतना बोलती नहीं थी, कम बोलती थी, ऐसा वैसा। मुझे सारे टीचर आके झाड़ देते थे, कुछ भी बोल देते थे उल्टा सीधा, मैं सुन लेती थी, कोई भी मुझे कुछ बोल के चल जाए। तो आई हैव सीन हिम ट्वाइस टाइम वहाँ पे उस स्कूल पे। जैसे मैं वहाँ गई तो उनका फेयरवेल हो गया था वहाँ से, तो अब उनका टिकट कट गया था 9 के लिए। तो जैसे मैंने उसे 2 बार देखा तो मेरे माइंड में वो फ्लैश आउट भी नहीं हुआ थोड़ा सा भी। मैंने देखा, मैंने रिकॉग्नाइज किया कि इसे मैं जानती हूँ, बट ये सारी फ्लैशबैक मुझे हिट नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं खुद पे ही उलझी हुई थी, क्योंकि मैं बड़ी हो रही थी उस वक्त पे। जब मैं 8 में गई तब मेरे पे थोड़ा नॉलेज हुआ, तो
तो मैं उसको जानने लगी बिकॉज से ही वॉज वेरी फेमस इन दिस एरिया। तो वो बहुत फेमस था, तो मैं उसको जानने लगी कि मिर्ची फेमस है। तो मिर्ची तो बहुत फेमस था। जब मैं 9th में गई थी उन लोगों का 10th कंप्लीट हो गया था। तो उन लोगों का 10th कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो जब उन लोगों का 10th कंप्लीट हो गया तो वो बंदा मुझे मतलब मुझे दिखने लगा, रास्तों में दिखने लग गया, मुझे हर जगह दिखने लग गया वो, ठीक है। तो अब जब वो मुझे दिखने लग गया, पहली बार उसे ही देख के मुझे बटरफ्लाईज आए थे। तो कुछ एक अलग सा, समझ रहे, कुछ अलग सा एक फीलिंग होता है पहले का, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। पेट में एक अलग सी गुड़गुड़ होना, एक अजीब सी फीलिंग होती है, ठीक है। वो देख के नर्वस हो जाना, उसको देख के रिटर्न होके घर आ जाना, तो मुझे खुद ही नहीं पता हुआ वेयर इट कम फ्रॉम। तो जब मैं इनिशियल टाइम पे 9th में गई तो उस वक्त पे मुझे थोड़ी सी नॉलेज हुई थी अबाउट फेसबुक। उस वक्त फेसबुक बहुत चलता था, तो मैंने एक फेसबुक आईडी बनाई अपनी। तो फेसबुक आईडी बनाई तो उस वक्त पे मैंने पोस्ट वगैरह करना चालू किया। तो आई गेट वेरी फेमस फेसबुक में। इनिशियल टाइम पे मैं बहुत फेमस हो गई, इधर के लोगों ने शायद शेयर करके मुझे फेमस कर दिया बहुत ज़्यादा। अब जब मैं फेमस हो गई तो घर पे मुझे सब सारे आके बोलने लग गए कि फ़ोटो क्यों डालती है, ये वो। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने वो फ़ोटो सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी मैं कि मुझे जो भी रिक्वेस्ट आते थे ना, मैं सबको एक्सेप्ट कर लेती थी। मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगता था कि ये एक टास्क है, ये गेम है, इसको सबको एक्सेप्ट करना होता है। तो मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया। एंड वो बंदा मिर्ची भी उस एड लिस्ट में ऐड था। तो क्या होता है फिर उसके बाद बहुत फनी है स्टोरी, ठीक है। तो मिर्ची भी उसमें ऐड था। मेरी शायद उससे हल्की बहुत बात होती है, उसकी आईडी से, हाँ थोड़ी बहुत। मैंने खुद बहुत सारे मैसेजेस किए थे उसको, बहुत सारे क्या 2-3 मैसेजेस किए होंगे मैंने उसको। तो उधर से भी रिप्लाई वगैरह आने लगा, 1-2 रिप्लाई आए उधर से भी, हाँ कौन। बस पे मैंने अपना नाम ना फेसबुक पे खुद के फोटो पे दूसरा नाम रखा था, बिकॉज उस वक्त ये बहुत ट्रेंड करता था कि आप अपने नाम पे किसी दूसरा का नाम रख दो, ठीक है। तो ऐसा ही होता था, तो मैंने वैसा नाम रखा खुद का। तो उस वक्त पे भी उसकी वही वाली गर्लफ्रेंड थी। तो वो जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, शी इज़ वेरी कलेशी काइंड ऑफ गर्ल, ठीक है। वो बहुत कलेशी टाइप की लड़की है। तो अब क्या होता है, वो जो लड़की थी उसकी दोस्ती हो जाती है मेरे से, और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी दोस्ती रहती है हमारी। फिर मैं मतलब शॉर्ट पे बोलूँगी ये सारी बातें। तो हमारी दोस्ती हो जाती है। तो उस वक्त पे वो जो लड़की थी वो उसके साथ तो थी, उस बंदे के साथ, मिर्ची के साथ थी, बट उसके साथ साथ वो रसगुल्ले को भी वो चला रही थी, मतलब रसगुल्ले के साथ भी थी। उसका नाम क्या रखूँ उस लड़की का, जहर। उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए वो रसगुल्ले के साथ भी थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग रसगुल्ले से उसको कंफर्ट मिलता था। तो हम लोग फ्रेंड बने हुए थे फेसबुक में, मैं और मिर्ची। तो अब जो जहर और मिर्ची दोनों जब कॉलेज जाने लगे तो एक दिन क्या होता है, तो गुस्सा हुई पड़ी थी किसी रीज़न से मैं जहर से। तो मिर्ची ने मुझे मैसेज मिर्ची ने खुद किया था मेरे डीपी को देख के। तो मिर्ची ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने भी मिर्ची का मतलब इंस्टेंट मैंने मिर्ची का जवाब दिया। बहुत हमारी बात हुई। तो अब जब जहर और मिर्ची दोनों जब कॉलेज गए सुबह में, तो उसने हो सकता है फ़ोन चेक किया होगा। तो फ़ोन चेक किया तो उसने देख लिया ये सारे चैट, उसने डिलीट नहीं किया हो सकता है। तो वो जब दूसरे दिन या तीसरे दिन हमारी बात, मेरी जहर की बात नहीं हो रही थी, तो जहर और मैं पार हो रहे थे एक दूसरे से, बिल्कुल इस तरीके से जा रही थी। तो मैंने जहर को देख के एक स्माइल पास किया। जहर ने मुझे बोला, जो पर निकले ना तुम्हारे बेटा, जिसने करेगा ना तुम्हारा, उस दिन बताएंगे तुमको। तो शी वॉज बी लाइक दैट। मैं समझ नहीं पाई कि उसने मुझे ऐसा कुछ रिएक्ट क्यों किया, बिकॉज मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, मेरे साइड से कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं थी। अब हो सकता है कि उस बंदे ने अज्यूम कर लिया होगा मेरे साइड से कि मेरे साइड से कुछ है, या फिर उस बंदे ने सोचा होगा कि इसको फंसा लूंगा। मेरी और जहर की दोस्ती खत्म हो गई थी। फिर जहर और मिर्ची की कुछ दिन के बाद रिलेशन खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है बिल्कुल उन दोनों का रिलेशन। 10 कंप्लीट होता है। तो
मिर्ची कभी रुकता ही नहीं, मिर्ची हमेशा कभी इसके थ्रू तो कभी उसके थ्रू, बिकॉज मेरी उसके मतलब जहर के कटने के बाद मेरे और मिर्च की थोड़ी बहुत फेसबुक पे बात हुई थी, थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी हमारी। पढ़ाई के सिलसिले से, पढ़ाई के पर्पस से वो दूसरे सिटी शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ पे मेरी और उसकी बातचीत होने लग गई। तो मैंने अपना खुद का जो पर्सनल मेरा आईडी था उसको मैंने डिसेबल कर दिया, और उसके बाद मैंने एक नया आईडी बनाया उसी नाम से, बट वो दूसरे फ़ोटो के साथ मैंने उसको बनाया। ठीक है, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजा